आप लोगों पे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, काम की लिस्ट है, नहीं बुधवार नहीं रहेगा, क्या रविवार रहेगा। तो पूरा पिछले 11 साल का जो कार्यकाल है शाहजहां का, 8 साल में अपने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं मोहम्मद शाहजहां शफात अहमद। मैं जनता से अपील करता हूँ कि मेरा जो घड़ी का निशान है वो 11 नंबर के ऊपर है और जनता को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 11 नंबर पे वोट मार के मतलब मुझे कामयाब करे। शफात अंसारी जी कामठी शहर में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आप जब नगर अध्यक्ष पद पे थे तो आपने कोई काम नहीं किया, ऐसा प्रचार वो जनता के बीच में चालू है। तो सर ये आपने ऐसे कौन कौन से काम किए, थोड़ा सा चैनल के माध्यम से जनता को बताएंगे। मैं 3 साल पहली बार उपाध्यक्ष, 5 साल अध्यक्ष था। तो मैंने बहुत काम किया। ये मेरे काम की लिस्ट है। मैंने डायरेक्ट पैलेस की तरफ 22 करोड़ का रोड बनाया और बाकी ये काम है। बताओ। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता एहतेशाम सर मौजूद है। सर, आप लोगों पे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आप किस तरीके से खंडन करेंगे? कुछ आप। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त कामठी शहर के लोगों के लिए निकाला और जो कामठी शहर में नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं इसमें एक हमारी नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसने पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में कामठी नगर परिषद में हिस्सा लिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का और नगर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट आली जनाब श्री शाहजहां शफात अंसारी, इनको भारी मतों से जिताकर आप फिर से वो करके बताओगे जो हमेशा आपने इस कामठी शहर में किया है। सवाल जो आपका है कि हमने जो अपना काम किया उसमें विपक्षियों ने हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भैया, मेरा आपसे ये विनती है कि विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। जिसने नगर अध्यक्ष शाहजहां शफात अंसारी के कार्यकाल में उंगली उठाई है उनका नाम है श्री नरेंद्र जी शर्मा, जो कि पहले भाजपा में थे, उसके बाद काफी लंबे अरसे से वो कांग्रेस के अंदर क्रियाशील सदस्यता के सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। नरेंद्र शर्मा को कांग्रेस के बड़े आला कमान के लीडरों ने आने वाले नगर परिषद के चुनाव के पहले ही इसलिए चार्ज किया कि उनको पता था कि कामठी नगर परिषद की नगर अध्यक्ष की सीट पे क्लेम जो है वो मेरिट क्लेम शाहजहां शफात अंसारी का है और इतनी ओछी हरकत की उम्मीद हमको कांग्रेस कमेटी के आला अधिकारी और कार्यकर्ताओं से नहीं। सर काम बताइए, जनता के बीच में जो काम आपने किए। देखिए सुजात भाई, सारे शहर को ये पता है कि पिछले 11 साल का जो कार्यकाल है शाहजहां भाई का, 8 साल ये अपने पद पर रहे और 3 साल जो नगर पालिका को हमारे मुख्य अधिकारी ने चलाई है, उन पूरे 11 साल के अंदर शाहजहां भाई ने कामठी शहर में एक मिसाल कायम की। जो नगर अध्यक्ष अभी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे अली जनाब शकूर नागानी साहब, इन्होंने जो 2007 से लेकर 12 तक के अपने किस्से सुनाते हैं, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद कामठी शहर का विकास नहीं किया। लेकिन मैं अपने कैंडिडेट शाहजहां शफात अंसारी की तारीफ करते हुए आप लोगों से कहता हूं कि इन्होंने उस परिस्थिति में कांग्रेस सरकार को चलाया है कामठी नगर परिषद में, जब गली से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का राज था, नरेंद्र मोदी सरकार का राज था, देवेंद्र फडणवीस सरकार का राज था। उस राज के अंदर इन्होंने अपने कामठी शहर को डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी सरकार से फंड लाकर काम किया है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग इन पे आरोप लगाते हैं शायद वो कहीं ना कहीं गलत है। उनको ये मालूम नहीं कि नगर पालिका चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शाहजहां भाई ने बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी कामठी नगर परिषद को चलाया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शाहजहां भाई, देखा ये गया है
और सभी लोग लगभग ये जानते हैं कि आप जब नगर अध्यक्ष थे उस समय बावनकुळे साहब पालक मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, जो आज भी है और दिल्ली में भी है। तो जैसा कि प्रवक्ता जी कह रहे हैं, तो उनकी बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद आपने काम किया। तो आपकी जो नजदीकियां थी, आपके जो स्नेह संबंध थे बावनकुळे जी से, उसका भरपूर फायदा मिला शहरवासियों को। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। तो कल को अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से उम्मीदवार बनते हैं उम्मीदवार, आप विजयी होते हैं इस पद के लिए, तो सरकार तो दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी वही भाजपा की है, गठबंधन की है। और ये जो घड़ी जो आपको चुनाव चिन्ह मिला है, ये गठबंधन में महाराष्ट्र में भागीदार है, तब स्थिति वैसी ही रहेगी ना। अब तो बावनकुळे जी से कोई बैर तो नहीं है ना? नहीं, कोई बैर नहीं रहेगा, क्या बैर रहेगा? तो पूरा फंड मिलने की उम्मीद है ना कामठी नगर परिषद को? फंड लाएंगे ना, इनसे भी लाएंगे, अजित पवार साहब से भी लाएंगे, सरकार से। कोई टेंशन ही नहीं फंड का। हाँ, फंड का कोई टेंशन नहीं है जी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार जब है तो उनका स्मार्ट कामठी शहर, ये स्मार्ट शहर बनाने का विजन है। और आप भी सत्ता में हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी अजित दादा भी सत्ता में। आजाद भाई अगर चुन के आते हैं, कामठी को किस प्रकार से स्मार्ट शहर बनाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 25 साल से उनका यहाँ पर आमदार है, 25 साल से उनका आमदार है, और पिछले लगभग 10-15 साल से उनका एक खासदार था। अभी ये जो हमारे पास खासदार आया, ये कोई काम का है नहीं, उसके कोई विजन नहीं है, सिवाय रेती घाट चोरने के, घाटों से रेतियां चोरने के और सेटलमेंट करने के। दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है, उसके कोई विजन नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट कराता हूँ कि जिस पार्टी का सिंबल हम लोग लेकर चल रहे हैं, मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि कामठी शहर में उच्च शिक्षा भी मिलेंगी, बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थित ग्राउंड भी मिलेगा, और पढ़ाई करने के बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको ये पूरी उम्मीद दिलाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसे जिस प्रकार से यानी गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जाता, अगर वो सत्ता में आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो देखिए मैं आपको बताता, क्योंकि यहाँ उनका विजन है कि स्मार्ट सिटी बनाना, कामठी का अतिक्रमण हटाना। पिछले 100 साल का इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि कामठी कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइज्ड एरिया नहीं है। कामठी एक हिंदू मुसलमानों की तहजीब का, प्यार का, अदब का गहवारा शहर है। कामठी में किसी भी तरीके के, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके के हालात बने, कामठी शहर अपने हालात को बिगड़ने नहीं देता। यहाँ का हिंदू समाज भी समझदार है, बौद्धिस्ट समाज भी समझदार है, और मुस्लिम समाज भी समझदार है। लेकिन अगर किसी सिटी को बनाने के लिए अगर किसी तरीके के अतिक्रमण को तोड़ना पड़े, तो ये किसी बुराई की बात नहीं है। दादा भाई ने जिस तरीके से कामठी का विकास किया, उनका और एक मकसद है कि कामठी शहर में जो उच्च शिक्षित जो तरुण युवा है, उनके लिए वो कामठी में MIDC और IT हब लाना चाहते हैं, क्योंकि इधर उधर जाना पड़ता है कामठी के उच्च शिक्षित युवाओं। आप क्या बताना चाहोगे उनका ये अभी उन्होंने कहा देखिए, हमारे नगर अध्यक्ष के जो विजन है, वो विजन के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कामठी शहर में जो विभिन्न तरीके की परिस्थितियाँ हैं कारोबार को लेकर, आज तक कामठी शहर में तो जो बाजार की परिस्थितियाँ थी, उसके बाद फैक्ट्रीज की जो समस्या थी, अभी बाजार की आप समस्या को देखो कि बाजार के अंदर पहले इस तरीके का कामठी का बाजार हुआ नहीं करता। हमारे नगर अध्यक्ष के आने के बाद कामठी शहर में विभिन्न जगहों पर दुकानें बनाई गई। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में कामठी शहर में कृषि बाजार समिति बनाई गई। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में मटन मार्केट बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में सीरिया मैदान बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में इमली बाग मैदान बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल के अंदर कामों को गिनाने की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो आपने रोजगार की समस्या की बात की, हमारे यहाँ हमने हमारी सरकार के होते हुए, अजीत दादा पवार के होते हुए, हमने ये विजन बनाया है कि आने वाले समय में हम कामठी शहर को MIDC देने का काम करेंगे। नागपुर कामठी से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए KMT न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।